आप सभी को राधे राधे। आज हम लोग बायोलॉजी का टॉपिक यानी वनस्पति विज्ञान का टॉपिक है हरित गृह प्रभाव, ओजोन परत एवं जलवायु परिवर्तन से रेलवे में जितना भी सवाल पूछा गया है उसको कंप्लीट करेंगे। पहला सवाल है कि कौन सा अम्लीय वर्षा के बारे में सही है। पहला में लिखा हुआ है कि यह अम्लीय वर्षा नदियों में बहती है तो यह नदी के पानी के पीएच को बढ़ाती है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि अम्लीय वर्षा जब नदी में जाती है तो नदी का पीएच मान घट जाता है और यहाँ पर लिखा हुआ है बढ़ता है, तो इसलिए ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। हमसे सही पूछा है। दूसरा ऑप्शन में लिखा है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान 6.5 होता है, तो नहीं, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है 5.5 होता है। ऑप्शन सी में है कि जब अम्लीय वर्षा नदियों में बहती है तो यह नदी के पीएच मान कम हो जाती है, तो ये सही, ऑप्शन सी सही है क्योंकि जब अम्लीय वर्षा नदियों में बहती है तो क्या होता है, नदी का पीएच मान कम हो जाता है। अगला ऑप्शन डी में लिखा हुआ है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से अधिक होती है, तो नहीं, क्या हो जाएगा 5.6 से कम होती है, तो ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। हमारा आंसर पूछा है सही, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जब अम्लीय वर्षा नदी में जाती है तो उसका पीएच मान कम हो जाता है। अगला सवाल है 2 नंबर, कहता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वायुमंडल तापमान में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पौधाघर यानी ग्रीन हाउस प्रभाव। अगला सवाल है 3 नंबर, कहता है ग्रीन हाउस गैसों द्वारा ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी कारण क्या है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उद्योग। ग्लोबल वार्मिंग किससे अधिक होता है, उद्योगों से। उद्योग में जो धुआं निकलता है, अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, उसी के माध्यम से सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होता है। अगला सवाल है 4 नंबर, कहता है ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग किससे अधिक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से होता है। अच्छा, ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है ओजोन। ओजोन का काम क्या है, ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत का लेयर क्या होता है, लगभग 18 से 35-36 के बीच में ओजोन लेयर होता है। और ओजोन परत के काम क्या है, ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3 होता है। ओजोन संरक्षण के लिए क्या हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। कब हुआ था, 16 सितंबर 1987 को हुआ था। कहाँ हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ है, कनाडा में। तो ये हो गया और हमारा आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। अगला सवाल है 5 नंबर, कहता है कौन सा ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का उपाय नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना। यह ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का कारण नहीं है, बल्कि सभी ऑप्शन ग्लोबल वार्मिंग से निपटा जा सकता है। पहला में क्या है, जीवाश्म ईंधन का कम उपयोग। जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल को कम करेंगे तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगा। वनीकरण, वन को पेड़ पौधा लगाएंगे तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग कम होगा। और ऑप्शन सी में लिखा हुआ है सौर और पवन यानी वाइंड ऊर्जा का अधिक उपयोग। सौर ऊर्जा का यूज करेंगे, पवन ऊर्जा का यूज करेंगे, जिससे ग्लोबल वार्मिंग कम होगा। तो ये तीनों ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में सहायता करता है। ऑप्शन डी से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में सहयोग नहीं कर सकता है। अगला सवाल है 6 नंबर, कहता है कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन ए में है मीथेन, ऑप्शन बी में है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी में है ऑक्सीजन और ऑप्शन डी में है नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये ग्रीन हाउस गैस को कम करने में ग्रीन हाउस गैस मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और नाइट्रस ऑक्साइड भी है। क्या नहीं है, तो ऑक्सीजन नहीं है। ग्रीन हाउस गैस मीथेन, CO2, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला सवाल है 7 नंबर, कहता है कौन सी गैस ग्रीन हाउस नहीं है। ऑप्शन ए में लिखा है ओजोन, ऑप्शन बी में है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी में है जलवाष्प, ऑप्शन डी में हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प ये सभी ग्रीन हाउस गैस है।
अगला सवाल है 8 नंबर, कहता है कि शब्द का संदर्भ एसाइड अमाउंट यूनिट है जो डैश की सीमा निर्धारित करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का। अच्छा, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है, ऑप्शन डी में क्या है, कार्बन फुटप्रिंट के रूप में बताया। कार्बन फुटप्रिंट किस लिए हुआ था, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला सवाल है 9 नंबर, कहता है वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जिसे हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है, यानी हंसाने वाली गैस। अगला सवाल है 10 नंबर, कहता है एक ग्रीन हाउस गैस कोई भी ऐसा गैसीय मिश्रण होता है जो डैश के लिए सक्षम होता है। आंसर हो जाएगा, करा क्या कहता है क्वेश्चन, एक ग्रीन हाउस गैस कोई भी ऐसा गैसीय मिश्रण होता है जो किसके लिए सक्षम होता है, तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है समान रूप से सदृश और अवरक्त। ऑप्शन बी में है अवरक्त की तुलना में अधिक दृश्य विकिरण, और ऑप्शन सी में है दृश्य की तुलना में अधिक अवरक्त विकिरण। ऑप्शन डी में है न दृश्य और न ही अवरक्त। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है 11 नंबर, कहता है कथनों के अनुसरण करते हुए उनके कुछ निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं। पहला में लिखा है ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप तापमान में वृद्धि हो रही है। दूसरा लिखा है कि पिघलते ग्लेशियर जल स्तर की वृद्धि का कारण बनेंगे जो तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। इससे निष्कर्ष क्या निकला है, ग्लोबल वार्मिंग एकमात्र प्रभाव ग्लेशियर का पिघलना है। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से सिर्फ एकमात्र प्रभाव ग्लेशियर ही पिघलना नहीं है, ग्लेशियर भी पिघलता है, ये वायुमंडल का तापमान भी बढ़ता है, और इसका एकमात्र कारण ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगा ग्लेशियर का पिघलने का। तो ऑप्शन पहला गलत हो जाएगा। दूसरा में लिखा है ग्लोबल वार्मिंग तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रभावित करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, और ऑप्शन पहला गलत हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला सवाल है 12 नंबर, कहता है कौन सा सही है, कौन सा कथन सही दिया है। तो इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कि ग्लोबल वार्मिंग और वायु परिवर्तन 2 अलग अलग मुद्दे हैं। तो ये क्या कर रहा है, कौन सा सही पूछा है, तो ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग होता है, और इसमें पूछा है कि कौन सा सही है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन ये ग्लोबल वार्मिंग अलग होता है, जलवायु परिवर्तन अलग होता है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन में लिखा है ग्लोबल वार्मिंग में पूरे वर्ष के दौरान ग्लेशियर में बनने वाली बर्फ़ कम हो जाएगी। हाँ, तो ये सही है, ऑप्शन बी सही है, ग्लोबल वार्मिंग से पूरे वर्ष के दौरान ग्लेशियर में बनने वाली बर्फ़ कम हो जाएगी। अगला सवाल है 13 नंबर, कहता है किसी भी स्थान के पर्यावरण पर कारकों का नियंत्रण होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जलवायु परिवर्तन। अगला सवाल है 14 नंबर, कहता है ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण है। आंसर हो जाएगा तापमान, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। ग्रीन हाउस से क्या होता है, पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, और ग्रीन हाउस से पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, और ये जब ग्लोबल वार्मिंग होता है ना, उसी तरह से ग्लोबल कूलेंट भी होता है, तो उससे क्या होता है, पृथ्वी का तापमान कम हो जाता है। यानी ग्लोबल वार्मिंग के जगह अगर शीतलक आ जाता है तो पृथ्वी का तापमान घट जाता है। अगला सवाल है 15 नंबर, कहता है कॉलम एक्स परिणाम तथा कॉलम वाई का मिलान कीजिए। एक्स और वाई का मिलान करना। तो जल प्रदूषण किससे संबंधित है, जैविक पदार्थ का अपक्षय है। जल प्रदूषण क्या हो जाएगा, जैविक पदार्थ का अपक्षय। पी सुमेलित होगा 2 से। वायु प्रदूषण क्या है, जीवाश्म ईंधन का दहन से वायु प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण किससे होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है उच्च डेसिबल से, और मृदा प्रदूषण होता है जंतुनाशक से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है 16 नंबर, कहता है अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र निम्न में से
किस मौसम में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भीषण गर्मी में। अगला सवाल है 17 नंबर, कहता है ओजोन पृथ्वी के वायुमंडल के 2 क्षेत्रों में पाया जाता है, जमीनी स्तर पर और वातावरण के ऊपरी क्षेत्रों में, जबकि ऊपरी वायुमंडल ओजोन सूरज की हानिकारक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है। जमीनी स्तर पर ओजोन का मुख्य घटक क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धुआं। ओजोन का मुख्य घटक क्या है? धुआं। अगला सवाल है 18 नंबर, कहता है ओजोन का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, O3। अगला सवाल है 19 नंबर, कहता है ओजोन परत का संरक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन ए, 16 सितंबर 1987 को क्या हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। अगला सवाल है 20 नंबर, कहता है इनमें से किसका ओजोन द्वारा ऑक्सीकरण नहीं हो सकता? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, KMnO4। अच्छा, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड के कारण भी ओजोन का क्षरण होता है, यानी ऑक्सीकरण होता है। FeSO4 से भी ओजोन का ऑक्सीकरण होता है। KMnO4 के द्वारा भी ओजोन का ऑक्सीकरण होता है। किसके द्वारा नहीं होता है? तो KMnO4 के द्वारा नहीं होता, K2MnO4 के द्वारा हो जाता है। लेकिन यही फॉर्मूला अगर 2 इसमें नहीं है तो इससे ओजोन का ऑक्सीकरण संभव हो जाएगा। अगला सवाल है 21 नंबर का था ओजोन परत जीवों के लिए लाभदायक है क्योंकि? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है। अच्छा, पराबैंगनी किरणों का यूज किस किस चीज़ में होता है? आप इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला सवाल है 22 नंबर का था ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी प्रदूषक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला सवाल है 23 नंबर, कहता है कि कौन सा पदार्थ ओजोन क्षयकारी नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट ओजोन क्षयकारी नहीं है। अगला सवाल है 24 नंबर, कहता है ओजोन मनुष्य की रक्षा करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पराबैंगनी किरणों से। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने किया था? रिटर नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये पराबैंगनी किरण अगर पृथ्वी पर आ जाएगा तो हमें क्या हो जाएगा? त्वचा कैंसर हो सकता है। पराबैंगनी किरणों से कौन बचाता है? ओजोन परत बचाता है। और ये जो पराबैंगनी किरण और क्या क्या चीज़ में यूज किया जाता है? पराबैंगनी किरणों का यूज पानी को साफ करने में, यानी RO मशीन में भी पराबैंगनी किरणों का यूज किया जाता है। अगला सवाल है 25 नंबर, कहता है ओजोन परत के अवक्षय के कारण किस देश में त्वचा कैंसर की दीर्घकालिक यानी क्रोनिक समस्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। तो ये था कंप्लीट क्वेश्चन। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।